Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वी का भाई बोलता है तुम कभी मेंटली स्टेबल थे ही नहीं। मैंने रियलाइज किया कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी, हम दोनों की ही जिंदगी खराब है और अब हम दोनों बच्चे नहीं हैं, इसलिए लड़ने का क्या फायदा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति अब से दयालु रहूंगा। ये सुनकर भी हंसने लगता है। उसका भाई बोलता है हंसना बंद करो साले, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वी बोलता है तुम्हारे जैसे लोग, जो दिल में होता है वो उनकी जुबान पर होता है, पर शायद तुम मुझसे भी ज्यादा साये हो। तुम्हें किसी पर निर्भर रहना नहीं आता, इसलिए तुम प्रिटेंड करते हो कि सब कुछ ठीक है। तुम कभी अपने आप खड़े नहीं हो सकते भाई। तो कुल मिलाकर तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम मेरे बिना अकेलापन महसूस करते थे। भाई है ना, अब बोल भी दो, शर्माओ मत भाई। उसका भाई चिल्लाकर बोलता है तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर भी हंसने लगता है। उसका भाई जाते हुए उसे एक फूड पैकेट देकर बोलता है चुप हो जाओ और इसे खा लो। वी सोचता है शायद जेके भी यही सब सोच रहा होगा। वो बाहर से तो कॉन्फिडेंट लगता है, पर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड का है। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। थैंक यू ब्रो। जेके वी को पिक करने आता है। वी बोलता है हम दोनों एक दूसरे से काफी दिन अलग रहे और अब मिल रहे हैं। ये कितना अलग है ना। तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। मेरा स्टमक बटरफ्लाई से भरा हुआ था जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जेके बोलता है ओ ऐसा क्या। जेके सोचता है मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ। मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पता नहीं ये कैसी फीलिंग है। क्या ये अकेलापन है। वी बोलता है जब हम दोनों साथ में थे तब कभी कभार मुझे अकेलापन और दुख महसूस होता था। इवन जब मैं अकेला था तब भी मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मुझे तुम्हारे बारे में किसी और से सुनने को मिला तब मुझे बहुत दुख हुआ था। तुम किसी और के साथ होते हो तो मुझे बुरा लगता है। वी बोलता है जेके क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तुम करते हो ना। क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। जेके बोलता है करता था जब हम छोटे बच्चे थे, पर अब नहीं करता। अगर मैं तुम्हें प्यार करता तो तुम्हें टॉर्चर थोड़ी ना करता। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। मैं कभी किसी को प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरी फीलिंग क्या है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसीजन लिया। मुझे पता है कि मेरा ये रूप तुम्हें एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। मैं कितना गंदा हूँ ना। वी बोलता है जेके मुझे लगता है कि तुम्हें डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम कूललेस हो। जेके बोलता है कूललेस। वी बोलता है तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो और तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया ना। मुझे भी यही याद है कि तुम मेरे साथ बस अच्छा बन रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। जेके को जब ये रियलिटी चेक मिलता है तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो सोचता है क्या मैं सच में इस दौरान कूललेस था। वी बोलता है जेके तुम किस चीज़ से डर रहे हो। कोई है जिस पर तुम्हें थोड़ा सा तरस है। तुम डर रहे हो तो भी एक चौका लगा ही दो। तुम तो मुझे किसी खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो ना, तो फिर अपने आप को कैसे नहीं पढ़ पाते। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुम्हारे चक्कर में मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ। इस तरीके के अकेलेपन से ज़्यादा बेहतर है। मुझे पता है कि खालीपन कैसा होता है, ये तुम्हें पता है। तुम्हें मेरे दिल में क्या चल रहा है ये भी मालूम है, पर अपने दिल का क्या, इसलिए अपने दिल से बोलो कि सच बोले। तुम इन चीज़ों में हमेशा ही माहिर हो। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, इसलिए अब बोलो। ऐसा बोलकर भी वहां से चला जाता है। जेके उसे वहां से जाते हुए देखकर सोचता है
क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा बोलूं जो मेरा मतलब नहीं है? मैं अपने आप से कैसे बोलूं कि मेरी फीलिंग एक झूठ है? जेके पीछे से चिल्लाता है, वी मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनाना चाहता हूँ और ये चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैं अपने आप को लेकर चिंतित हूँ। फिर भी मैं बोलूँगा कि ये डर्टीनेस थोट प्यार का नाम है और तुम मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दोगे तो। फिर मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, वी मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है, एक मोमेंट ऐसा नहीं गया, एक पल ऐसा नहीं गया, एक सेकंड ऐसा नहीं गया कि जब मैंने तुमसे प्यार ना किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।